आज पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है और जिसमें से सबसे बड़ी समस्या आज पॉल्यूशन की हो रही है। और पॉल्यूशन की समस्याओं का सामना आज पूरी दुनिया, पूरी मानव सभ्यता कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सरकारों ने चला रखे हैं जिसमें लाखों अरबों करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट में लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन से निजात नहीं मिलती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। चाहे सरकार ही कितने ही प्रोजेक्ट लाए, लेकिन जहां तक एक मानव सभ्यता इस चीज़ को नहीं समझेगी कि भाई हमारी पृथ्वी है, हम ही इसको क्यों मैला कर रहे हैं, क्यों गंदा कर रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और इस टॉपिक को आज मैं बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आज बात कर लेते हैं अपन पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन आज इस धरती पर मुख्य रूप से बहुत सारे टाइप से पॉल्यूशन के, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का पॉल्यूशन इस धरती पर आज अपने को देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये 4 पॉल्यूशन आज हर किसी को देखने को मिल रहे हैं और मानव आंख बीच कर लगातार इन पॉल्यूशन को फैलाने का काम कर रहा है। शायद उसको ये नहीं पता कि आगे आने वाली जनरेशन मेरी किस तरह से सरवाइव करेगी, किस तरह से वो जिंदा रहेगी। अगर लगातार मैं पॉल्यूशन बढ़ाता जाऊंगा तो शायद आगे आने वाली जनरेशन कभी भी सरवाइव कर ही ना पाए। एक मान वैज्ञानिक हुआ था स्टीफन हॉकिंग नाम से। वो मान वैज्ञानिक ने ये कहा कि अगर पृथ्वी पर मनुष्य इसी तरह से अगर संसाधनों का दोहन करता रहा, इसी तरह से लगातार अगर पॉल्यूशन फैलाता रहा, तो एक दिन लगभग 100 साल के बाद में उसको इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कही उसने कि 100 साल के बाद में इंसानों को धरती छोड़नी पड़ेगी। अब आप सोचो कि 100 साल बाद में, यानी अपनी ही जनरेशन में अपने को इस धरती को छोड़ना पड़ जाए। कल्पना करिए, अगर आपको कह दिया जाए कि ये धरती कल ख़त्म होने वाली है, आज ही आपको इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे आप? किस जगह पर जाएंगे? किस ग्रह पर जाएंगे? अभी तक तो ऐसे कोई ग्रह की खोज भी नहीं हुई जहाँ पर आप जा सकें, जहाँ पर आप बस्तियाँ बसा सकें। खोज चल रही है, चंद्रमा पे पानी मिल गया, यहाँ मिल गया, वहाँ मिल गया, लेकिन अभी तक भी आप वहाँ मानव बस्तियाँ नहीं बसा सकते। जब आप वहाँ पर मानव बस्तियाँ नहीं बसा सकते, वहाँ पर आप जनरेशन आप सरवाइव नहीं कर सकते, जब वहाँ के इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पर सरवाइव कर सके। अरे पानी की एक बूंद के लिए वहाँ पर आप तरस जाओगे। जब आपको इतनी ईजी गोइंग, इतने बढ़िया तरीके से जब पृथ्वी पर हर सुख सुविधाएँ, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, तो फिर अपनी पृथ्वी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या सोचकर बर्बाद कर रहे हो? आज अंधाधुंध लोग वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, मृदा प्रदूषण कर रहे हैं। क्या मिलेगा? अगर बात करूं मैं जल प्रदूषण की, तो आज जितनी भी नदियां थी, जितनी भी नदियां हैं, वो कितनी प्योर थी पहले। आज के 100 साल पहले आप चले जाओ या 50 साल पहले चले जाओ, 20वीं शताब्दी में चले जाओ, वहाँ पर भी जल प्रदूषण इतना नहीं था। सारी नदियाँ पावन थी, सारी नदियाँ स्वच्छ थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सारे के सारे फैक्ट्रियों के नाले कहाँ मोड़ दिए अपन ने? नदियों में, तालाबों में। जितनी भी फैक्ट्रियां बन रही है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सारे नदियों के किनारे हो रहे हैं। जितने भी वाटर के जितने भी सोर्स थे, जितने भी मीठे पानी के झरने थे, जितने भी नदियां थी मीठे पानी की, जो स्वच्छ पानी और मीठा पानी हमें प्रोवाइड कराती थी, सारी दुनिया का पेट भरती थी पानी से। अब आप सोचो कि उन्हीं नदियों के किनारे पर जब अपन क्या बनाएंगे? लगातार फैक्ट्रियां बनाएंगे, लगातार जल प्रदूषण करेंगे, फैक्ट्रियों के जितने भी नाले होते हैं सारे के सारे हमने नदियों में मोड़ दिए, तो क्या होगा उससे लगातार आपकी जो जनरेशन है वो ख़राब होगी। क्योंकि अपन जानते हैं, क्योंकि आज पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है पानी की, पीने लायक नहीं है पानी। आज के 20-25 साल पहले ये कंडीशन थी कि हम नदियों का पानी ऐसे उठाकर पी लेते थे, क्योंकि स्वच्छ पानी होता था,
साफ पानी होता था। नदियों का पानी आराम से हम पी लेते थे। कहीं पर भी जाते थे पानी लेकर साथ में नहीं जाते थे। पहले लोग जाते थे तो झरनों से, नदियों से, तालाबों से आराम से ऐसे पानी पी लिया करते थे। लेकिन आज नहीं पिया जाता। आज तो मिनरल वाटर की डिमांड हो गई। क्यों हो गई? और मिनरल वाटर भी जो आपके घर में आ रहा है वह मिनरल वाटर भी इतना प्योर नहीं है, क्योंकि जो आपके जीवन में, जो आपके ह्यूमन बॉडी को जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है पानी से, वह न्यूट्रिशन मिनरल वाटर दे ही नहीं रहा। जो अच्छे न्यूट्रिशन जो आपके बॉडी को लगने थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते, यूवी रेज के सारे न्यूट्रिशन खत्म। बस एक नॉर्मल वे में आप पानी पी रहे हो ना, उस पानी से आपको फायदा हो रहा है और बीमारियां अलग से बढ़ रही है, मोटापा अलग से बढ़ रहा है। एक तरफ बात करते हैं अपन फ्लोराइड के पानी की। अब फ्लोराइड का पानी मिल रहा है, लेकिन उस फ्लोराइड को पानी को भी आप जब छान कर पीते हो, आजकल पहले प्राकृतिक मटके आते थे मिट्टी से बने हुए, उस फ्लोराइड के पानी को भी फिल्टर कर देते थे। और उनका पानी भी वो ऑटोमेटिकली नेचर में प्रकृति है कि वो हर किसी पानी का प्योर करने की क्षमता रखती है। और शायद आपको वंडर लगेगा कि पानी की स्वच्छ बूंद को प्राकृतिक रूप से बनने में कम से भी कम मान के चलो 20 से 50 वर्ष या 100 वर्ष का समय भी लगता है। और उस पानी की एक बूंद को अपन बर्बाद करने में कितना समय लगाते हैं? सेकंड समय, 1 सेकंड का समय लगाते हैं। अब आप सोचो कि 1 सेकंड में मैंने 50 साल की प्रकृति की मेहनत को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अब वापस प्राकृतिक रूप से उस पानी को प्योर होने में कितना समय लगेगा? वापस वही 50 से 20 साल, 50 साल, 100 साल। अब आप सोचो कि क्या वह प्योर पानी मुझे वापस दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज अपन मीठे पानी से, आज हम, अपना सौभाग्य है कि हम मीठे पानी की नदियों के किनारे रहते हैं, तो हमारा अपना ही दायित्व बनता है कि मुझे उस पानी को स्वच्छ रखना है। पानी के पॉल्यूशन के 2 टाइप्स के आपको मैं सोर्स बताऊंगा। मतलब ज़्यादातर रिसर्च में मैंने ये देखा है कि 2 टाइप्स सोर्स है किसी भी वाटर पॉल्यूशन के। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट, अगर आप जैसे नदियों में कोई कूड़ा करकट डाल देते हो, नदियों को आप जाकर उसी में जाके स्नान करके उसी में आप जितना भी आपका वस्त्र धुलाई जो कोई कुछ कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट नदियों में जाकर करते हो, या फिर कुछ भी आपने सड़ी गड़ी डेड बॉडी उसमें डाल दी। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, भैया अस्थियां गंगा में बहा दो। अरे उससे क्या होगा? उससे गंगा मैली तो हो रही है, कौन सी स्वच्छ हो रही है? तो फिर वही पानी आप पियोगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप खुद सोचो कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो? नदियों को जाकर दूषित कर रहे हो। अब जब डायरेक्ट नदियों को जाकर दूषित करोगे तो वही पानी आपके घर में वापस आ रहा है पीने के लिए। अभी तो आप उसी पानी में नहाकर आए थे, अब वही पानी आपके घर में आ रहा है टूटी की में। आप जैसे नल का चालू करोगे तो वहाँ जो बाल्टी भरोगे, हाँ पानी आ गया, ठीक है, पीने का पानी भर लो। तो वो जो नहा के जो पानी आप वहाँ पर मैला करके आए थे, वही पानी आपके घर में वापस आ रहा है पीने के लिए। आप सोचो कि जिस पानी से आप नहाकर आए थे वही पानी आपको अगर पीने के लिए दिया जाए तो क्या हालत होगी? क्या आपका तन अच्छा रहेगा? मन अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही तो हो रहा है दुनिया में। आज क्या हो रहा है? एक तरफ अपनी पानी को मैला करके आ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी पानी को आकर अपन पी रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के लो, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप एक काम करो, एक बाल्टी लो, उसमें स्वच्छ पानी भरो, उसमें अच्छे से कपड़े धुलाई करके उसमें 3-4 कपड़े डुबो के निकाल दो, ठीक है, फिर उस पानी को आप पियो। पी सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ऐसा आज हो रहा है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वह सारी की सारी इतना केमिकल जनरेट कर रही है, इतना केमिकल जनरेट कर रही है
कि लगातार पानी इतना दूषित होता जा रहा है कि पानी में केमिकल क्वांटिटी, जिसे अपन कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये पानी की पैरामीटर है। डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, COD, BOD, pH, एल्कनिटी, तो SOD। तो ये जो कंटेंट है लगातार इनकी मात्रा इंक्रीज होती जा रही है। पानी का TDS इतना बढ़ चुका है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इतना बढ़ चुका है कि आज वो पानी पिया नहीं जाता। लेकिन क्या है, मजबूरी में पीना पड़ता है। जब प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है। आज हम ही उस पानी को दूषित कर रहे हैं और आज वही पानी मेरे को पीना पड़ रहा है। सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी जिनको एक बूंद पानी भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ या किसी डेजर्ट वाले एरिया में चले जाओ, जहाँ पर 16-16 किलोमीटर महिलाएं दूर जाकर किसी एक कुएं से जाकर वह खारा पानी भर कर लाती है और उसी खारे पानी में अपनी जीवन जीती है। उसी खारे पानी में इतना फ्लोराइड होता है कि उनके दांत क्या, उनकी कुबर तक खत्म हो जाती है। सोचो, वो भी तो मजबूर है ना पीने के लिए। लेकिन आपको सब कुछ मिल रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने को पानी की कदर नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि क्या मैं ऐसे अगर ज़िंदगी जिया तो क्या लंबे समय तक जी पाऊंगा। आज हार्ट अटैक, शुगर, यहाँ तक कि जो कैंसर होने का सबसे बड़ा जो खतरा है वह इसी पानी की बदौलत है। जितनी भी बीमारियां आज दुनिया में हो रही है सब कुछ पानी की बदौलत है। क्यों बदौलत है? क्योंकि आज पानी में इतना ज़्यादा केमिकल, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड मिल चुका है कि आपको शायद पता ही नहीं। और आपको रियलिटी में एक चीज़ और बता दूं, आपका जो पानी प्योरीफाई किया जाता है वो भी उतना तरीके से प्योरीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी जो नेचर की तरह उस पानी को प्योरीफाई कर सके। प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति जिस तरह से प्योरीफाई करती है पानी को, ऐसे दुनिया में कोई सी भी मशीन नहीं बनी जो वैसा का वैसा ही उसको प्योरीफाई करके अपने को दे दे। नहीं दे सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं खुद वाटर पोल्यूशन पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो आपको नेचर की तरह पूरी 100% नेचर की तरह प्योरीफाई करके पानी दे दे। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि भाई जितना हो सके अपने आप को जागरूक करो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा जागरूक करो कि भाई जितना हो सके हमें पानी को बर्बादी कम करनी है, उसको स्वच्छ रखना है। क्योंकि अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो शायद ऐसा ना हो कि भविष्य में अपने को धरती छोड़नी पड़े। शायद इतना केमिकल इस धरती पर जनरेट हो जाए कि आज उस पानी को जिसको हम पी रहे हैं शायद वो पीने लायक ना रहे। जब पानी पीने लायक नहीं रहेगा तो इस दुनिया पर महामारी आ जाएगी। लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे, एक दूसरे के लिए मरने लगेंगे। एक बोतल पानी के लिए दंगे हो जाएंगे। दंगे छोड़ो, पानी के लिए आपको पता होगा शायद 2 विश्व युद्ध दुनिया लड़ चुकी है और तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी के लिए ही होगा। सोचो, क्योंकि इस दुनिया पर पीने लायक पानी बहुत कम बचा है। जितने भी पीने लायक पानी थे, जितनी भी नदियाँ थी, आज उनको भी अपन ने क्या कर दिया, डस्ट डाल डाल के उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो पहले जो नदियाँ थी, नदियों की संख्या थी, वो लगातार धीरे धीरे मीठे पानी की नदियों की संख्या घटती जा रही है। जब घटती जा रही है तो पानी का सोर्स भी ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए ध्यान रखो, जितना हो सके पानी को प्यूरिफाई करो और जितना हो सके गंदगी कम फैलाओ। अगर आपको गंदगी हो भी जाती है तो उस गंदगी को ऐसे डंपिंग यार्ड में डालें जहाँ का नाला या कोई सोर्स नदियों तक ना जाता हो।
अगर वहाँ का कोई नाला या सोर्स अगर नदियों तक जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जाता है, तो नदियाँ वापस से दूषित होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जल ही क्या है, जीवन है, और उस जीवन को बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। और कहीं पर भी अगर आप कचरा डालते हो तो कचरा डालो नहीं आपके घर के आसपास या कहीं पर, जैसे आजकल तो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है कि भाई कचरा पात्र आपके घर पे आता है, इसमें ठीक है अपन कचरा उसमें डालते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि कचरा जो निस्तारण केंद्र है, यानी कचरा को जो डिस्पोज किया जाता है, उसको डिस्पोज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसी बंजर जगह ढूंढो जहां पर कम से भी कम आप लगभग कम से भी कम 20 फीट गड्ढा करो और 20 से 50 फीट गड्ढे करके उसके अंदर कचरा डालो और उसको क्या करो, उसी में उसको सड़ाने की विधि अपनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एरिया दूषित होगा। ऐसा नहीं है कि वो दूषित नहीं होगा, लेकिन वो एक ऐसा एरिया दूषित होगा जहाँ पहले से ना तो कोई वनस्पति है और ना कोई जंगली जीव है, तो उस एरिया को वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, तो वो उसी में, ताकि वहाँ से ना तो वो उड़कर दूसरी जगह जा पाए और ना वह केमिकल के जरिए, मतलब वह किसी नाले के जरिए किसी नदी में मिल पाए, तो वो वहाँ का वहीं क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं अपने को पानी को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है, और जल है तो कल है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो आपका कल कभी भी नहीं हो सकता।